वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम को करिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स टॉपिक पर बात करेंगे। यह एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपके 3 मेजर सब्जेक्ट के अलावा आपके कोर्स में रखा गया है। ये बीए, बीएससी, बीकॉम जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके 3rd सेमेस्टर में एक कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सब्जेक्ट में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके आंसर्स आपके लिए OMR शीट पर देना होता है। तो ये सभी यूजी स्टूडेंट्स यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम सब के लिए कंपलसरी होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि विषय से रिलेटेड आपके लिए इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ भी मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं कंपलसरी कोरिकुलर सब्जेक्ट ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के साथ। पहली स्लाइड पे आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिए याद रखना है सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड साइंटिस्ट A.G. टेंसले ने यूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रभाव यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। तो कोई भी इकोसिस्टम हो उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी ऊर्जा का ह्रास यानी कि ऊर्जा में कमी उतनी ही कम होगी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश का लगभग कितना प्रतिशत क्लोरोफिल के द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो आपको याद रखना है, हमने हाईलाइट भी किया है, 1 से 2%। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी सदैव होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, यानी कि अपराइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी के निम्नलिखित घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक, खनिज तत्व और उपरोक्त सभी। तो आपको याद रखना है कि ये सभी किसी इकोसिस्टम के घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब किसी पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रभाव यानी कि फ्लो ऑफ एनर्जी विभिन्न दिशाओं में होता है और खाद्य श्रृंखला अनियमित होकर अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से संबंध स्थापित कर लेती है, तब इसे कहते हैं। तब इसके लिए खाद्य जाल यानी कि फूड वेब के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इस पृथ्वी पर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि मैरीन वाटर इकोसिस्टम सबसे बड़ा इकोसिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक समुदाय यानी कि बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो सबसे पहले यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी होते हैं, यानी कि हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सरिस्का टाइगर रिजर्व स्थित है, यानी कि कहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो आपको याद रखना है ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगली जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया था। तो आप लिए ईयर याद रखना है, ये 1972 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है जीवों के संरक्षण हेतु भारत में पहला नेशनल पार्क स्थापित किया गया।
तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये उत्तराखंड में स्थित है, क्योंकि पहले उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उत्पादक होते हैं। तो जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं उनमें पेड़ पौधों के लिए रखा गया है, और पेड़ पौधे होते हैं सुपोषी होते हैं यानी ऑटोट्रोफ्स होते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, टुंड्रा रीजन्स यानी टुंड्रा प्रदेशों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है। तो पिरामिड कोई भी हो, उसमें जो शीर्ष होता है वो मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स के लिए प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया था। तो ये वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ईडेफिक फैक्टर्स का संबंध है। तो जो ईडेफिक फैक्टर्स होते हैं ये मृदा से रिलेटेड होते हैं यानी कि सॉइल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक सही खाद्य श्रृंखला है। तो इसमें आपको समझने वाली बात है, मेढक के लिए सर्प खा लेगा, सर्प के लिए बाज खा लेगा, लेकिन बाज के लिए टिड्डा नहीं खा सकता है। तो ऑप्शन ए गलत है। बी वाले में बाज के लिए सर्प नहीं खा सकता, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन है टिड्डा टिड्डे के लिए घास नहीं खाती है, ये भी गलत है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। घास के लिए टिड्डा खा लेता है, टिड्डे के लिए मेढक खा लेता है, मेढक के लिए सर्प और सर्प के लिए बाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा स्थायी यानी कि स्टेबल इकोसिस्टम है। तो वो है समुद्र का यानी कि मैरीन वाटर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सही खाद्य श्रृंखला का क्रम है। तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि सबसे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से जाना जाता है, जबकि सबसे छोटे छोटे जो जंतु होते हैं पानी में उतराते हुए पाए जाते हैं ये इनके लिए खाते हैं, और इन जूप्लैंक्टन्स के लिए मछली खा लेती है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो पृथ्वी पर यानी कि अर्थ पर जो ऊर्जा का प्राथमिक सोर्स है तो वो सन होता है यानी सूर्य होता है। इसमें आपका डी ऑप्शन सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। तो बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक ऐसे होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, तो उसमें आएगा डोमेस्टिक सीवेज यानी कि घरेलू अपमार्जक। क्वेश्चन नंबर अगला है यानी कि 23 है अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण हैं। तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब रेन के साथ वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरते हैं तो फिर वो वाटर होता है, उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है यानी कि अम्लीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है सीएनजी में मुख्य रूप से होती है। तो सीएनजी में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है, ये आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। तो इसमें वायु प्रदूषण आपको याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग वायु प्रदूषण के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है 3 दिसंबर 1984 को भोपाल त्रासदी का कारण था, यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई है उसमें मेथाइल आइसोसाइनेट एक जहर था या गैस थी जिसके कारण बहुत से लोगों की यानी हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मिनीमाता रोग होता है। तो मिनीमाता डिजीज मरकरी यानी कि पारे के द्वारा होता है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है CFC का विस्तारित रूप है। तो CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ए ऑप्शन सही है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में एकमात्र गैस जो सूर्य के खतरनाक विकिरण को अवशोषित कर लेती है, तो इसमें है ओजोन। ओजोन गैस जो है सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरण के लिए अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जो लिविंग बायोटा है उसकी रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए इकाई होती है डेसिबल होती है, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर, यानी कि जो इकोसिस्टम है उसके बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रोड्यूसर भी होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, कंज्यूमर्स भी होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, डिकम्पोजर्स भी होते हैं, यानी कि किसी इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, क्षय हो रहा है, तो किस गैस के द्वारा होता है या किन के द्वारा होता है, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अगला क्वेश्चन है द इकोसिस्टम हैज मेनली टू कंपोनेंट्स इंक्लूड, यानी कि कोई भी इकोसिस्टम में विशेष रूप से दो कंपोनेंट्स शामिल होते हैं और वो होते हैं बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है द इकोटोन इज ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट, यानी कि जो इकोटोन होता है वो किन दो चीज़ों के लिए जोड़ता है, तो इसमें जो है कम्युनिटीज़ के लिए जोड़ता है, यानी कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से इकोटोन के द्वारा जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है इन ग्रासलैंड एंड ट्री इकोसिस्टम्स पिरामिड ऑफ बायोमास इज ऑलवेज, तो ये याद रखना है आपको, अपराइट होता है यानी कि सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है इन पॉन्ड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज, तो जो इकोसिस्टम होता है पॉन्ड का उसमें जो है इसका पिरामिड इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है। ये आपके लिए याद रखना है क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हैवी होते हैं जबकि कंज्यूमर्स काफ़ी छोटे होते हैं, इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज, यानी कि कोई ट्री इकोसिस्टम है उसमें नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड होता है, यानी कि उल्टा होता है, क्योंकि पेड़ एक होता है, पेड़ पर बहुत सारे पक्षी होते हैं और पक्षियों से भी संख्या जो पक्षी हैं उनके ऊपर पैरासाइट्स होते हैं उनकी नंबर अधिक होती है, इसीलिए पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम ऑलवेज इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ एनिमल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, यानी कि एनिमल्स का अध्ययन करना एनवायरनमेंट के साथ में क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन CO2 बिसाइड्स CO2 विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो विशेष रूप से CO2 के बढ़ जाने के कारण होती है, लेकिन CO2 के अलावा और कौन कौन ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो इसमें मीथेन और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी कि CH4 और N2O, यानी कि सी ऑप्शन है, ए और बी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द टर्म इकोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय, यानी कि जो इकोलॉजी वर्ड है सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने यूज किया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है फ्रांसिस गाल्टन, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर्स टू कार्निवोर इज कॉल्ड,
यानी कि जो फूड एनर्जी है प्लांट से हर्बीवोर्स में और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसके लिए कहा जाता है फूड चेन। अगला क्वेश्चन है, इन द जूलॉजिकल टाइम स्केल विच इज़ द प्रेजेंट डे इरा, यानी कि जूलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में कौन सा इरा यानी कि कौन सा युग चल रहा है, तो वो है सीनोजोइक इरा। इसके लिए प्रेजेंट पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू, यानी कि हमारा भारत देश विशेष रूप से 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड है। तो ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द स्पीसीज इनहेबिटिंग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज आर, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो विभिन्न जियोग्राफिक एरियाज में पाई जाती हैं। तो डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में पाई जाने वाली ऐसी स्पीसीज के लिए आलोपैट्रिक स्पीसीज के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन सही है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोलॉजी, यानी कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसे फादर ऑफ इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी का पिता कहा जाता है। तो साइंटिस्ट रीटर हैं, इनके लिए फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनीमाता डिजीज काज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, ये पहले भी इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया है। इसमें मरकरी के कारण होता है, यानी कि पारा के कारण होता है, Hg के कारण होता है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो मिनीमाता डिजीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इटाई डिजीज काज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, यानी कि इटाई डिजीज किसकी अधिकता के कारण होता है, तो कैडमियम आपके लिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बिल्यू बेबी सिंड्रोम डिजीज काज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, यानी कि बिल्यू बेबी सिंड्रोम है किस कंपाउंड की या किस एलिमेंट के बढ़ जाने के कारण होता है, तो आपको याद रखना है नाइट्रेट, यानी कि सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक फूट डिजीज काज ड्यू टू एक्सेस ऑफ, यानी कि जो ब्लैक फूट डिजीज है ये किस एलिमेंट की अधिकता के कारण होता है, तो आर्सेनिक, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन है, मीसोजोइक पीरियड बाज, तो ऑप्शन ए है गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स, बी है एज ऑफ रेप्टाइल, सी है एज ऑफ फिशिस और लास्ट यानी कि डी ऑप्शन है एज ऑफ बर्ड। आप लिए याद रखना है जो मीसोजोइक पीरियड था वो डायनासोर्स का स्वर्णिम युग यानी कि गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज आपके लिए BA BSc BCom के 3rd सेमेस्टर में कंपलसरी को करिकुलर सब्जेक्ट के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स के बारे में बताया। आशा है कि आपके लिए वीडियो में बताए हुए क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगे, एक नई जानकारी या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस विषय से रिलेटेड अगर मिल रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपके लिए इसी तरीके के नए नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के छोटे से सेगमेंट्स में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।